आधे घंटे में कर लेंगे, कर दो जल्दी। एक्स डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक रिंग टाइप का एरिया ले लो, उससे करंट निकाल लो, इंटीग्रेट कर लो। सर सर का तो अजीब सा आंसर आ रहा है। आंसर इसका तो अजीब सा नहीं आना चाहिए। गलत इंटीग्रेशन है सर, आप ही करो। क्या बात कर रहा है, तुझे इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है? जैसे जैसे नहीं आ रहा टाइम सर। बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे तू करप्ट होता जा रहा है, और कुछ नहीं। सी एक्स डिस्टेंस पे dx विड्थ का x है और ये dx है, ठीक है। ये लिया, एक सर्कुलर सेक्शन लिया रिंग जैसा। हाँ तो यहाँ पे करंट डेंसिटी कितना है? x डिस्टेंस पे करंट डेंसिटी इज a इंटू एक्स स्क्वायर। तो उससे छोटा सा जो एलिमेंट है इस पोर्शन से करंट कितना आएगा? di वुड बी j इंटू डी ए। तो j वहां पे ए एक्स स्क्वायर है इंटू एरिया। एरिया कितना है? उसको ओपन करोगे तो रिंग बनेगा 2πx dx का। तो ये हो गया तुम्हारा डी आई। अब इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके r तक, आंसर आ जाएगा। डीए क्या लिया सर आपने? 2πx dx, सालों से वही ले रहे बेटा। अरे इसको रिंग को ओपन करेगा तो क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल नहीं बनेगा? हाँ लेंथ उसका 2πx और विड्थ dx, तो एरिया कितना होगा? 2πx dx। हाँ तो इंटीग्रेट कर दो उसको, तो 2πa कांस्टेंट x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज टू 4/4 0 mm से 10 रेज टू 1 -3 -3। तो 2π, ये 10 रेज टू 6 अपॉन 4, ये हो गया 10 रेज टू -12। तो ये हो गया अपना बहुत कम आंसर, 1.57 इंटू 10 रेज टू -6 हो गया। तो 1.56 इंटू 57 इंटू 10 रेज टू -6 एम्पियर आंसर हो गया। समझा? हाँ सर। कहीं कुछ गलती तो नहीं? बहुत कम वैल्यू आ रही करंट के। बाहर बाहर ज्यादा करंट है, एरिया भी तो ठीक ठाक ही है। कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ है। ए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 10⁻⁶ लिया, जे लिया। पूरे में यूनिफॉर्म होता था कितना हो जाता है तो है करेक्ट है, सब करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, चल ठीक है। एक ऐसी वायर है, हाँ, अंदर कुछ नहीं है, ये वायर है, इस वायर इनर रेडियस इज 2 मिलीमीटर, आउटर रेडियस इज 3 मिलीमीटर। यहाँ पे करंट डेंसिटी दिया हुआ है K/R से, K/R कर दो। K का वैल्यू है 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर।
K का वैल्यू 10⁶ एम्पियर पर मीटर। मेजर द करंट थ्रू दिस वायर। वायर अंदर से हॉलो है, ट्यूब के जैसी वायर है। इनर रेडियस 2 मिलीमीटर, आउटर रेडियस 3 मिलीमीटर है। करंट डेंसिटी 10 K/R है। K का वैल्यू 10⁶ एम्पियर पर मीटर है। आपको निकालना है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दिस ट्यूब शेप्ड वायर। सर आई निकालना है ना? हम्म 6.28 into 10⁻³ है क्या? मुझे कैसे मालूम होता है, तो मैंने देखा ही नहीं। हाँ गया तो मैं इसको कैलकुलेशन सेम ही है ना, बस लिमिट हम लोग 3 से 2 लेंगे, 2 से 3। है तो एग्जैक्टली सेम ही। 2 से 3 mm लेना है बस। जी, x डिस्टेंस पे dx विड्थ लिया तो x डिस्टेंस पे डेंसिटी कितना हो जाएगा, K/x हो जाएगा, राइट। डी है, वहां पे एरिया कितना हो जाएगा, 2πx dx हो जाएगा। तो उससे छोटा सा डिफरेंशियल रिंग जैसा शेप का एलिमेंट है, उस पर करंट कितना हो जाएगा, K/x इंटू 2πx dx। x कट हो गया तो 2πk dx हो गया। तो I कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो 2πk x का dx इंटू x। 3 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर। ये हो गया। So 2 into 3.14 into k is 10⁶ into सर मुझे 3 10⁻11 आ रहा है। 6.28 into 10⁻, ये कुछ ज्यादा ही करंट हो गया। चलो जान दो, आया तो आया। हाँ अब बता तू क्या बोल रहे। सर मैं बोल रही थी कि मुझे 2.25 into 10⁻11 आ रहा है। 11 कैसे आएगा रे वो? पता नहीं सर, तीसरी बार बस सॉल्व यही किया मैंने। आंसर, इसके अलावा और कोई मेथड ही नहीं। ठीक है बट बेटा यही एक मेथड है ना, और दूसरा कोई मेथड ही नहीं है, और कैसे करोगे? x डिस्टेंस पे dx कुछ तो रिपीट करने वाली है अभी, तो फिर से कर इसको वापस सोच सोच के। चलो अब ये टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये टॉपिक पे रह जाएंगे अपन ना। नेक्स्ट इज व्हाट, सी सपोज दिस अ वायर ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। there's a word streamline, let's try to understand what a streamline. Suppose there's a wire of non uniform cross section। ऐसा सेक्शन का, वायर का सेक्शन अलग है, ठीक है, यहाँ पे थिक है, यहाँ पे थिन है। तो यहाँ पे करंट I फ्लो हो रहा है, यहाँ पे क्या करंट फ्लो होगा? there's a current, sorry, wire of non uniform cross section है। तो स्टार्टिंग जहाँ पे थिकर सेक्शन है वहां पे करंट I है, आगे जाके कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम होगा, जैसे सेम रहेगा? सेम करंट सेम रहेगा। तो अलग क्या होगा, क्या अलग होगा? कुछ अलग होगा। डेंसिटी
करंट डेंसिटी अलग होगा. करंट डेंसिटी इन वाइडर सेक्शन इज लेस. भाई करंट डेंसिटी इज व्हाट? अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है तो आई बाय ए. तो करंट यहाँ पे आई है, एरिया ए, यहाँ पे एरिया कम हो गया, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी J1 है, यहाँ पे करंट डेंसिटी J2 है. तो J2 विल नेचुरली बी ग्रेटर देन J1. इसमें तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा. J2 विल बी ग्रेटर देन J1, राइट? अब J2 इज ग्रेटर देन J1 दिया हुआ है. इस चीज को मैं डायग्रामेटिकली कैसे दिखाऊं? तो दिस इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीमलाइंस. कैसे? हम जैसे फील्ड स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए क्या बनाते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी, एंड टू शो दैट फील्ड इन अ रीजन इज स्ट्रॉन्गर देन फील्ड इन अनदर रीजन, वी यूज्ड टू ड्रॉ द लाइंस क्लोजर, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे स्ट्रॉन्ग दिखाना है, कहीं पे वीक दिखाना है, तो हम लोग कैसे दिखाते थे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. यहाँ पे लाइंस पास पास में, यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे लाइन दूर दूर पे है तो फील्ड वीक है. On the same lines, we draw streamlines, which represent the strength of current density. यहाँ पे देखो lines पास पास में है. तो यहाँ पे streamlines दूर दूर पे है और यहाँ पे streamlines पास पास में है. तो जहाँ पे streamlines पास पास में है वहां पे current density ज्यादा है. स्ट्रीम लाइन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने तो बुक में भी नहीं दिया हुआ स्ट्रीम लाइन, लेकिन एक वर्ड होता है टू शो द मतलब करंट डेंसिटी. तो किसी भी चीज की डेंसिटी दिखानी है, वहां पे करंट डेंसिटी कैसे दिखाऊं मैं ज्यादा डायग्रामेटिकली? तो आई ड्रॉ सम स्ट्रीम लाइंस, राइट? स्ट्रीम लाइंस क्या रहेंगे? अगर दूर दूर है तो आई विल से करंट डेंसिटी इज लेस, एंड लाइंस अगर पास पास में होंगी तो दैट रिप्रेजेंट्स क्या? करंट डेंसिटी इज मोर, राइट? ओके, ये एक छोटा सा टॉपिक था. ना अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड पे हम फोकस करेंगे. जो अंदर चार्ज पार्टिकल्स चल रहे हैं ना, वो किस स्पीड से चलते हैं, कैसे चलते हैं, उस पर फोकस करना है, राइट? तो इनफैक्ट मैंने शायद एक्सप्लेन भी किया होगा. इन एब्सेंस ऑफ फील्ड, अगर फील्ड नहीं लगा हुआ, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस, ये समझो एक वायर है, वायर. इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो चलते हैं. कैसे चलते हैं? इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसा 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 ऐसा. तो इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ पे ऐसे ऐसे चलता रहता है. वो यूनिडायरेक्शनल नहीं चलता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता, कभी राइट गया कभी लेफ्ट गया. तो और उसकी स्पीड भी बहुत हाई होती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स स्पीड. और ये क्यों होती है? ड्यू टू thermal energy possessed by electrons. Thermal energy possessed by electrons. But this does not contributes current, right? Possessed by electrons. तो ये बहुत हाई स्पीड से इधर उधर घूमते रहते हैं, बट इससे करंट मेजर, करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, राइट ना? फिर हमने देखा था जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, सपोज यहाँ पे हायर पोटेंशियल लगाया, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल, तो इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया. तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यही जिगजैग जिगजैग जो घूम रहा था ना, जैसे एक इलेक्ट्रॉन बिना फील्ड के ऐसे जा रहा था ऐसे, अब वो फील्ड लगा देने से कुछ ऐसा ट्रेवल करता है ऐसे. मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन है ऐसा. जो पहले ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेड पाथ था, नाउ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फील्ड ऐसा 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 जाएगा, राइट? तो between every successive collision you will observe that electrons have moved a little opposite to the electric field as were expected. हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस एब्सेंस में यहाँ तक जाएगा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो यहां नहीं जाके थोड़ा सा आगे जाएगा, राइट। तो बिटवीन एवरी सक्सेसिव कोलिजन जो वो मूवमेंट दिखा रहा था इस पर थोड़ा सा डिविएशन होगा, थोड़ा सा फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में एक्स्ट्रा चला जाएगा, राइट। वन सेकेंड ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला जाएगा, राइट। यहां जाना था यहां पहुंच गया, यहां पहुंचना था वो यहां पहुंच गया, यहां पहुंचना था वो यहां पहुंच गया, यहां आना था यहां चला, ऐसे तो इधर चला गया, ऐसे जाना था इधर चला गया, तो इंस्टेड ऑफ दिस वो यहां पहुंच गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के अंदर मूव करता है डज नॉट मूव इन, हेलो बोलो क्या हुआ, डाउट आया क्या? पता नहीं गायब हो गया। सो इनसाइड सपोज देयर इज अ वैक्यूम, अगर वैक्यूम होता था तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलता था? इलेक्ट्रॉन फुल स्पीड मतलब बहुत हाई स्पीड से स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता। अगर वैक्यूम है और यहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ यहाँ नेगेटिव लगा हुआ तो इलेक्ट्रॉन सीधा ऐसा ट्रेवल करता था, राइट। बट इनसाइड द कंडक्टर दे डोंट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ, इंस्टेड they continuously collide with atoms and kernels in path and ऐसे 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 धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा लगेगा जैसे ड्रिफ्ट मार मार के आगे जा रहा है। सबने गेम खेला होगा रेसिंग वाला, उसमें देखा हमने ड्रिफ्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो ऐसा लगेगा आपको कि ड्रिफ्ट कर रहा है। तो इट अपीयर्स दैट इलेक्ट्रॉन, इट अपीयर्स दैट electron drifts in direction opposite to that of field। जिधर फील्ड लगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको लगेगा जैसे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है, राइट। आ रहा है ना समझ में? यस सर। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, continuously collides with atoms, continuously collides with atoms, and during each collision loses its part or full kinetic energy, loses its part kinetic energy which gets converted into heat, वही बाद में हीट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंटिन्यूअसली कोलाइड करता है किससे? एटम्स और कर्नल्स इन द पाथ। तो इन एटम्स और कर्नल से जो कोलिजन होता है उस कोलिजन में वो अपनी पार्ट काइनेटिक एनर्जी लूज कर देता है, और वो जो एनर्जी लूज करता है वही हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यू वुड हैव ऑब्जर्व कि वायर्स गेट हीटेड अप, या मोबाइल की बैटरी हीटेड अप हो जाती है, हीट हो जाती है। तो क्या रीजन है? वही इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर बैटरी के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, जब भी करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली कोलाइड होते जाते हैं। इन एवरी कोलिजन दे लूज पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी व्हिच गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट, राइट। देन ये जो टर्म है, इट अपीयर्स दैट इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द अर्थ फील्ड। तो एवरेज वेलोसिटी with which electrons drift opposite to the field, opposite to direction of field is known as drift velocity. Average velocity with which electrons drift opposite to direction of field is known as drift velocity. Obviously, कब जब field लगाया हुआ, so inside a conductor, opposite to direction of field inside a conductor.
inside the conductor is known as drift velocity, right? So average velocity with which electrons drift in a direction opposite to that of field is known as drift velocity. ठीक है? Now, drift velocity is of order 10 raised to -4 to 10 raised to -5 मीटर पर सेकंड. मतलब ऑर्डर है, ऐसा नहीं बोल रहा कि इतना ही होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंडिंग ऑन सम फैक्टर्स. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नियरली 10 raised to -4 मीटर पर सेकंड. ओके, इसको हम लोग यूजुअली वीडी से डिनोट करते हैं. तो वीडी, तो दो वेलोसिटीज हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर. एक तो उनके थर्मल एनर्जी की वजह से जो वेलोसिटी होती है, राइट, तो वो तो उसको कहीं जाने नहीं देती, इधर जा रहा थोड़ा सा, इधर आ रहा है. और दूसरी होती है इन्हीं कोलिजन्स के बीच में ऐसे धीरे धीरे जो बढ़ते जाती है आगे, थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते जाती है. तो दो मोशन होते हैं. एक होता है जैसे विदाउट फील्ड उसने ऐसे जाना था, तो इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड वो ऐसे जाएगा. तो दो वेलोसिटीज हैं आपकी, एक जो थर्मल एनर्जी की वजह से है एंड द अदर इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां लगा हुआ है, उसकी वजह से भी थोड़ी सी स्पीड उसके अंदर आती है. उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड, राइट? आ रहा है समझ में? तो नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे और एक डेरिवेशन देखेंगे छोटा सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का. मीनवाइल आप रिवाइज करो, ठीक है? करते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू सर.